अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जनहित की बात जनता के साथ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं उन सभी देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने चीन को मुंह तोड़ जवाब देकर चीन को सबक सिखाया, और मैं उनके परिवार वालों के लिए ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूं कि उन सबको सब्र दे और हिम्मत दे, और हम अपने देश के शहीदों की शहादत ऐसी ही जाया नहीं जाने देंगे। उनकी शहादत का बदला जरूर लेंगे। हमारी सेना घर में घुसकर चाइना का नामो निशान मिटा देगी। ये हमें और हमारे देश को पूरा भरोसा है अपनी सेना पर कि वो चाइना को मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी और उसको घर में घुसकर सबक जरूर सिखाएगी। और इस दुख की घड़ी में भी जो जले पर नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो वह इस देश की न्यूज एंकर है, जो इस देश की गोदी मीडिया है, जो ऐसे सीना ठोक ठोक कर बात करते हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं होगा। और हाल ही में चीन भारत के बीच जिस तरह हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हर इंसान चीन से बदला लेने के लिए अपने अंदर एक आग लिए बैठा है, और ये जज्बा हर भारतीय के अंदर होना भी चाहिए। जो जज्बा आज हर भारतीय अपने अंदर लिए बैठा है, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आग बबूला है। लेकिन जिस तरह ये न्यूज एंकर अपने चैनलों पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि इस चीज में हमारे हिंदुस्तान की आर्मी की गलती है और सरकार से इसके बारे में किसी भी तरह का सवाल या जवाब नहीं होना चाहिए, तो इस बात को सुनकर बहुत शर्म आती है कि हमारे देश की आर्मी पर आज इन जैसे पत्रकार अपने न्यूज रूम में बैठकर उंगलियां उठा रहे हैं और उन पर सवाल उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर चीनी प्रोडक्ट की रोकथाम करने को बोल रहे हैं, और ये डिबेट चीन को सबक सिखाने के लिए चल रही है। लेकिन ये चैनल चाइना की ही कंपनी वीवो मोबाइल का ऐड लिए बैठे हैं। क्या कमाल की बात है। मतलब चीन हमारे देश के सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे हैं और हमारे देश इन चीनी कंपनियों का बाइकॉट कर रहा है, लेकिन ये चैनल धड़ल्ले से इन कंपनियों का अभी तक अपने चैनल पर ऐड कर रहे हैं और इन चाइना की कंपनियों के मोबाइल और प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। और यही चैनल अगर सरकार से कोई शख्स सवाल या जवाब कर लेता है, तो ये उस शख्स को देशद्रोही गद्दार बोल देते हैं। लेकिन खुद चीन के साथ उनके सामान बिकवाने के लिए अपनी साठगांठ बनाए हुए बैठे हैं। और अब दूसरी तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए, जहां ये देशभक्त एंकर का न्यूज चैनल, यहां अमीश देवगन जी डिबेट कर रहे हैं चाइना पर, और देश से चाइनीज के सामानों को ना खरीदने की अपील कर रहे हैं, और खुद चाइना की कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेकर अब उनके सामान बिकवाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह हायर कंपनी भी चाइना की ही है, जिसको ये धड़ल्ले से अपने चैनल पर ऐड करके इसके सामान बिकवा रहे हैं। और बात वीवो या हायर कंपनी तक ही नहीं है। आज हमारे देश में
फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओयो और ना जाने कितनी तरह की चाइनीज कंपनियां और चाइनीज ऐप हमारे ही हिंदुस्तान से पैसा कमाकर आज हमारे ही जवानों पर गोलियां बरसा रहे हैं। ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात है और बहुत ही शर्म की बात है कि जो देश आज हमारे ही देश से चल रहा है, जो देश आज हमारे ही देश से पैसा कमा रहा है और हमारे ही देश के जवानों पर गोलियां बरसा रहा है और हमारे ही देश के कुछ पत्रकार और चैनल उन्हीं देश के प्रोडक्ट, उन्हीं देश के सामानों को बिकवाने के लिए अपने चैनलों पर धड़ल्ले से उन कंपनियों का ऐड कर रहे हैं। और यहां देखिए, ये आज तक का चैनल अपनी वेबसाइट से ओप्पो का फोन बिकवा रहा है, ऐड कर लोगों से उसको खरीदने के लिए कह रहा है। मतलब ज्यादातर ये चैनल चीनी कंपनियों का विज्ञापन चलाकर उनके सामानों को दिखाने में उनकी मदद कर रहे हैं, उनके सामानों को बिकवाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन टीवी की स्क्रीन पर इनके ड्रामे भी उतने ही बड़े होते हैं, जहां देश की मीडिया किसी एक डिबेट पर दिखाने के लिए तो ये चीन के खिलाफ इस कदर आग बबूला है कि ना जाने ये खुद ही बॉर्डर पर जाकर चीन को धूल चटा देंगे। पर वहीं यही चैनल चीन की ही कंपनियों का विज्ञापन चलाकर उनके सामान बिकवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। और इन्हीं चैनलों से सरकार से सवाल जवाब के लिए कुछ कह दे तो यही चैनल उन्हें गद्दार, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या कहने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी खबर यह भी है कि इन दोगले चैनलों के अलावा भी काफी चैनल ऐसे हैं जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वह अपने चैनल पर किसी भी चीनी कंपनी का विज्ञापन नहीं चलाएंगे और ये चीनी कंपनियों को और उनके सामानों को हिंदुस्तान में आने तक नहीं देंगे। जैसे कि भारत समाचार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जहां भारत समाचार के मैनेजर डायरेक्टर ब्रजेश मिश्रा ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने ये बात ट्वीट कर पूरे देश को बताया है कि वह अपने चैनल पर किसी भी चाइनीज कंपनी का विज्ञापन नहीं चलाएंगे और वह हमेशा अपने देश की आर्मी के साथ खड़े रहेंगे। और उन्हीं के बलिदान की वजह से आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और ये हम सब का हक बनता है कि हम सब अपने देश की आर्मी के साथ खड़े रहें और इस चीनी कंपनियों को अपने देश से उखाड़ फेंकें, कि हम अपने देश के जवानों के लिए, जो जवान बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गए, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और चीनी कंपनियों का सामान ना खरीदें और इन चीनी कंपनियों को सबक सिखाने के लिए अपने देश के सैनिकों के, अपने देश के जवानों के साथ हमेशा खड़े रहें। लेकिन अब जो हमारे सवाल हैं, जो इन 5 बड़े चैनलों से हैं जिनका नाम हमारे देश की टीआरपी की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, आज तक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी वगैरह, ऐसे ही ऐलान कर क्या वह अपनी देशभक्ति साबित करेंगे या फिर ऐसे ही पब्लिक के सामने टीवी स्क्रीन पर बैठकर तो चाइना का विरोध करेंगे और उन्हीं टीवी स्क्रीन पर उन्हीं चाइना की कंपनियों का विज्ञापन लगा कर उनके सामान बिकवाने में उनकी मदद करते रहेंगे। ये सोचना हमें और आपको है कि हम इन 2 चेहरे वाले चैनलों को कितना बढ़ावा देते हैं, उनकी देशभक्ति को कितना बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये वही चैनल है जो आपसे कह रहे हैं कि चीनी कंपनियों का सामान ना खरीदें और खुद ही उन्हीं चीनी कंपनियों के सामानों का विज्ञापन चला कर आपसे वही सामान खरीदने को भी बोल रहे हैं।
हम ये पूछते हैं कि क्या आम नागरिक जो रोजमर्रा की चीजें जो खरीदता है, क्या वो चीन से सामान खरीदने जा रहा है? ये काम सरकार का है, वह चीन से लाई गई हर चीज को बैन लगा दे और चीन से एक भी सामान हिंदुस्तान ना खरीदे, ना ही हिंदुस्तान में लाया जाए। और आम नागरिक भी इस पर पूरी तरह अमल करेंगे और चीनी सामान को नहीं खरीदेंगे। जब सामान आएगा ही नहीं तो आम नागरिक के पास अपने ही देश के प्रोडक्ट को खरीदने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं होगा। और मैं सरकार से यह भी अपील करता हूं कि जल्द से जल्द वे अपने ही हिंदुस्तान में हर तरह का सामान आयात करने के लिए हर तरह की सुविधा करें। और लेकिन जब ये सब करना ही नहीं तो इस तरह का ड्रामा कर पब्लिक के गुस्से को शांत मत करो। टिकटॉक बैन कर दो तो चाइना खुद खत्म हो जाएगा, कि चीनी सामान खरीदना बंद कर दो तो चाइना खुद खत्म हो जाएगा। चाइना को अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो हिंदुस्तान को चाहिए कि जैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब उसके ही घर में घुसकर दिया था, वैसे ही चाइना में घुसकर हमारे हिंदुस्तान की फौज चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। ये हमें और हमारे देश की जनता को पूरा भरोसा है कि हमारे देश की आर्मी इतनी मजबूत है कि वो चाइना में घुसकर चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। हिंदुस्तान के दिल को ठंडक जब ही मिलेगी जब चाइना को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को हमें ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए, हमें उनकी शहादत का बदला लेना चाहिए। ये मीडिया की तरह ड्रामा करके चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, जो खुद चीनी कंपनियों का ऐड कर रहे हैं और देश को झूठ परोस रहे हैं। आज ये सब देखकर बहुत शर्म आती है कि इन जैसे न्यूज चैनल अपने देश के ही साथ नहीं है, वही कंपनियों के लिए उन्हीं चीनी कंपनियों का ऐड चला रहे हैं, अपने देश के सैनिकों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। जो देश आज हमारे देश के सैनिकों पर गोलियां बरसा रहा है, उनके सामानों को खरीदवाने के लिए उनका ऐड चला रहे हैं। मैं सरकार से बस यही अपील करता हूं कि इन चैनलों पर इस तरह के चाइनीज ऐड चलवाने के लिए इन पर रोक लगनी चाहिए और देश में चाइनीज सामान लाने पर और जहां पर चाइनीज कंपनियां हैं उन पर तुरंत बैन लगना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि अगला जो मैं एपिसोड बनाऊं तब तक ये चैनल ये फैसला ले चुके हों कि वह भी इन जैसी चीनी कंपनियों का विज्ञापन नहीं चलाएंगे। और मैं आप सब से भी यही विनती करता हूं कि आप सब भी अपने ही देश में बना सामान खरीदें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जनहित की बात में, जनता के साथ में। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत।